लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, हलचल इंडिया में ज्योति सागर के साथ आपका स्वागत है। नए कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच सरकार और किसान संगठनों के साथ 11वें दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के उद्धार के प्रतिबद्ध है। कुछ लोगों को हर अच्छे काम का विरोध करने की आदत होती ही है। किसानों के कंधे का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया गया। किसानों के साथ बातचीत बेनतीजा रही, इसका दुख है। सरकार ने हमेशा किसानों के सम्मान में बात सोची। किसानों ने हमेशा कानून वापसी की मांग की, जबकि हमने कानून में संशोधन की बात रखी और अब 1.5 साल तक नए कृषि कानूनों को रोकना बेहतर प्रस्ताव है। नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा कि सरकार ने किसानों को विचार के लिए 23 जनवरी यानी आज तक का वक्त दिया है। सरकार के फैसले पर अगर किसान आज कुछ फैसला लेंगे तो आज ही 23 जनवरी को बातचीत होगी। कुछ लोग किसान और सरकार के बीच गलतफहमी फैला रहे हैं। कुछ ताकतें देश में किसानों का भला नहीं चाहती हैं। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो किसान आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहती। किसान यूनियनों के साथ 11वें दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और रहेगी। किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया। किसानों के सम्मान में हमेशा बात सोची और किसान यूनियन जो बात कर रही थी उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और वो किसानों की नुमाइंदगी कर सकें। इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें और सही रास्ते पर विचार करने के लिए 11 दौर की बैठक की गई। जब यूनियन रिपील पर अड़ी रही तो सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी उन पर सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी कि देश का किसान आने वाले कल में प्रगति करे और उसके विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार के प्रयत्न सफलीभूत हों। यह प्रयत्न भारत सरकार का निरंतर बना रहेगा। 11वें दौर की वार्ता के दौरान जब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके उन पर सहमत नहीं हो सके और हम रिपील ही चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ। लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके कृषि मंत्री बता रहे थे कि 11वें दौर की वार्ता जो थी वो निष्फल रही है और कारण क्या रहे, कुछ वो उसकी तरफ भी इशारा कर रहे थे। हम इस बड़ी खबर की तरफ आपका जो पॉइंट्स हैं उसको विशेष रूप से पंजाब के किसान और कुछ राज्यों के किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत कर रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान लगातार ये कोशिश हुई कि जनता के बीच और किसानों के बीच गलतफहमियां फैले। इसका फायदा उठाकर कुछ लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वे किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर सकें। भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार विमर्श करे, जिसके लिए 11वें दौर की वार्ता की गई, परंतु किसान यूनियन कानून वापस पर अड़ी रही।
सरकार ने एक के बाद एक प्रस्ताव दिए, लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय लेना वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, परंतु किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सदा अभाव था, इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका मुझे खेद है। उन्होंने कहा, हमने किसान यूनियन को कहा जो प्रस्ताव आपको दिया है वह 1 से 1.5 साल तक कानून को स्थगित करके सीमित बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने का प्रस्ताव बेहतर है, उस पर फिर से विचार करें। हमने कहा कि वार्ता को पूरा करते हैं, आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो आप लोग 23 जनवरी को अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने पर आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच शुक्रवार को हुई 11वें दौर की वार्ता में भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। अगली बैठक के लिए कोई तारीख तय नहीं हुई है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में सरकार ने यूनियनों को दिए गए सभी संभावित विकल्पों के बारे में बताया और उनसे कहा कि उन्हें कानूनों को स्थगित करने के प्रस्ताव पर अंदरूनी चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक में किसान नेता तीनों नए कृषि कानूनों को पूरी तरह वापस लिए जाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। किसान नेताओं ने कहा कि बैठक बेशक लगभग 5 घंटे तक चली, लेकिन दोनों पक्ष 30 मिनट से कम समय तक आमने सामने बैठे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यूनियनों से कहा कि यदि किसान तीनों कृषि कानूनों को स्थगित करने के प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते हैं तो सरकार एक और बैठक के लिए तैयार है। आगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहयोग के लिए यूनियनों को धन्यवाद दिया और कहा कि कानूनों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन सरकार ने किसानों के सम्मान के लिए इन कानूनों को स्थगित रखे जाने की पेशकश की। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निर्णय के अनुरूप निकाली जाएगी। हमने इस बारे में पुलिस को सूचित कर दिया है। ये सरकार पर निर्भर है कि रैली शांतिपूर्ण रहे। किसान नेताओं ने कहा कि 0 बातचीत हुई। सरकार द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था वो हमने स्वीकार नहीं किया। कृषि कानूनों को वापस लेने की बात को सरकार ने स्वीकार नहीं की। अगली बैठक के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि 1 साल की जगह 1.5 साल तक कृषि कानूनों को स्थगित करके चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा, अगर इस प्रस्ताव पर किसान तैयार हैं तो शनिवार 23 जनवरी को फिर से बात की जा सकती है। कोई अन्य प्रस्ताव सरकार ने नहीं दिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए हलचल इंडिया।